क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में, अकेले में, दिल से बस यही पुकार लगाई है, हे भगवान, क्या तू सच में है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और क्या मैं तुझसे सच्चा प्रेम कर सकता हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तक तुम भगवान को अपने जीवन की सबसे बड़ी जरूरत नहीं बना लेते, तब तक तुम उसे पा नहीं सकते। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। तो आइए, आज हम शुरुआत करते हैं उस यात्रा की, जो हमें बताएगी ईश्वर से सच्चा प्रेम कैसे किया जाए। न कोई शास्त्र की जटिलता, न किसी धार्मिक जाल में उलझाव, बस एक सरल, पवित्र और सच्चा रिश्ता आपके और ईश्वर के बीच। जब हम प्रेम कहते हैं तो सबसे पहले मन में किसी व्यक्ति का चेहरा आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो प्रेम संसार में मिलता है वह अधूरा क्यों होता है? कभी धोखा, कभी दूरी, कभी बदलते हुए भाव। पर ईश्वर का प्रेम, वो अडिग है, वो अनंत है और पूर्ण है। परमहंस योगानंद जी ने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने उस प्रेम को जिया। वे कहते हैं, अगर तुम दिन रात भगवान को पुकारो, जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढती है, तो भगवान को तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। वो विवश हो जाएगा। क्या आपने कभी इस तरह पुकारा है? क्या आपकी आत्मा ने कभी रोते हुए उसे ढूंढा है? पहला चरण, प्यास जगाना। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही जब तक हमारा हृदय ईश्वर के बिना बेचैन नहीं होता, सच्चा प्रेम नहीं जगता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम अपने अंदर प्यास पैदा करो, भगवान को नहीं, उस तड़प को ढूंढो जो तुम्हें उससे मिलने को मजबूर करे। दूसरा चरण, निजता, इंटीमेसी बनाना। ईश्वर से वैसे बात करो जैसे तुम अपने सबसे प्रिय से करते हो। न कोई औपचारिकता, न कोई भारी शब्द, बस एक सच्चा दिल। भगवान, मुझे तेरा प्रेम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुझसे दूर रहकर थक गया हूं। हर रोज, हर पल बस इतना ही कहना। तीसरा चरण, ध्यान, प्रार्थना और मौन। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान ईश्वर से मिलने का राजमार्ग है, लेकिन ध्यान कोई तकनीक नहीं, वो एक प्रेम भरी पुकार है। हर बार जब हम आंखें बंद करते हैं, वह पल होता है जब आत्मा अपने प्रियतम से मिलने जाती है। क्या आपने ध्यान को इस तरह देखा है? एक अभ्यास आजमा कर देखिए। आज रात जब सब सो जाएं, आप बस चुपचाप बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, भगवान, मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूं, जैसे तू मुझसे करता है। हर शब्द को हृदय से बोलिए और फिर सुनिए, शायद कोई उत्तर आए, या शायद एक गहरा सन्नाटा जिसमें उसकी उपस्थिति गूंज रही हो। सच्चा प्रेम बिना शर्तों के होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, भक्त वही है जो भगवान से प्रेम करता है, बिना कुछ मांगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवान है। ना स्वार्थ, ना शर्तें, सिर्फ समर्पण। क्या आप जानते हैं, जब एक बच्चा रोता है तो माँ कहीं भी हो, वो दौड़ी चली आती है। उसे किसी ने पुकारा नहीं, पर उसकी आत्मा ने उस आवाज को सुन लिया। बस ऐसे ही ईश्वर भी हमारी आत्मा की पुकार को सुनता है। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा, यदि तुम रोते हुए अपने हृदय की गहराइयों से उसे पुकारो, तो वह अवश्य आता है। क्योंकि भगवान को शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसे चाहिए तुम्हारा सच्चा प्रेम। कई लोग कहते हैं, मैंने प्रार्थना की पर भगवान ने सुना नहीं। लेकिन क्या हमने पुकारा पूरी आत्मा से? क्या हमने पुकारा उस बच्चे की तरह जो केवल मां के आंचल में ही चैन पाता है? जब तक हमारी प्रार्थना केवल मन की बात रहेगी, वो सिर्फ शब्द होगी। लेकिन जब वो प्रार्थना आंखों से बहे, दिल से निकले, आत्मा से उठे, तब वह भगवान तक पहुंचेगी। ईश्वर को पाने के लिए किसी मंदिर, किसी ग्रंथ, किसी नियम की जरूरत नहीं है। बस चाहिए एक सच्चा, निष्कलंक प्रेम। वो प्रेम जो किसी स्वार्थ के लिए ना हो, न वरदान मांगता हो, न चमत्कार। बस कहे, हे प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसलिए नहीं कि तू कुछ देगा, बल्कि इसलिए कि तू मेरा है। सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान से तब भी प्रेम करता है जब सब कुछ छिन गया हो। और परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यदि तुम ईश्वर को खो बैठो तो सब कुछ खो जाता है, पर यदि ईश्वर तुम्हारे साथ हो तो फिर कुछ और पाने की जरूरत नहीं।
ईश्वर का प्रेम कोई कल्पना नहीं है, वो अनुभव है। वो कभी ध्यान में एक शांत कंपन बनकर आता है, कभी अचानक दिल में भर जाता है, कभी एक स्पर्श जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, और तब समझ में आता है वो है, और वो हमेशा से था, सिर्फ हमें महसूस करने की देर थी। तो आज सिर्फ एक वादा करो खुद से, मैं तुझसे प्रेम करूंगा हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जैसे तू कभी मुझे नहीं छोड़ता। यही प्रेम, यही समर्पण ईश्वर को आपके पास खींच लाएगा, और फिर वो तुम्हारे साथ रहेगा, हर सांस में, हर धड़कन में, हर जीवन में। तो इस सफर के आखिर में एक सवाल बाकी है, क्या आप अब भी ईश्वर को सिर्फ मंदिर की मूर्ति में देखना चाहते हैं, या अब उसे हर दिल में, हर आंसू में, हर हंसी में ढूंढेंगे? क्योंकि जो सचमुच प्रेम करता है वह हर जगह ईश्वर को देखता है और आखिर में खुद में उसे पा लेता है। अब आपकी साधना, आपकी हर सांस एक ही मंत्र बन जाए, मैं तुझसे प्रेम करता हूं हे प्रभु, और तुझ में ही मैं हूं। यही अंत है और यही शुरुआत।